और जो चौथा जो क्वोशेंट है, जिसको कॉन्शियस क्वोशेंट बोले, CQ, या कोई कोई लोग SQ भी बोलते हैं। SQ का मतलब होता है सोल क्वोशेंट, माने आत्मिक स्तर या चेतनात्मक स्तर, ये पर्यायवाची हैं दोनों। माने ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के और ये जो चिंतनशील व्यक्ति है, इनमें बाकी सब चीजें होती हैं। जैसे जो मानसिक स्थिति का आदमी होता है, उसके पास शरीर तो होता ही है ऑब्वियसली, तो शारीरिक स्थिति भी उसके पास रहती है, मानसिक स्थिति ऐड ऑन हो जाती है। इमोशनल लेवल पर वो एकदम बौद्धिक क्षमता उसकी प्रखर होती है, इससे भी ज़्यादा प्रखर होती है, और उसमें इमोशनल क्वोशेंट भी ऐड हो जाता है। वैसे ही जो चेतनशील व्यक्ति है, चेतन स्तर का व्यक्ति है, उसमें ये नीचे के तीनों क्वोशेंट तो होते ही हैं, उसमें एक क्वोशेंट और जुड़ जाता है, वो है चेतन का क्वोशेंट। माने वो किन्हीं चीज़ों को बहुत गहरे से जानता समझता है, इसीलिए वो ज्ञान प्रिय होता है। उसके सामने कोई समस्या आए तो वो ऐसा नहीं कि अचानक उसको वो हेल्प करने दौड़ेगा। कोई इमरजेंसी की बात होगी तो वो कर भी सकता है, नहीं तो वो क्या करेगा कि वो इसका पूरा एनालिसिस, इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करेगा कि ये हो क्यों रहा है। कोई दुख पैदा हो रहा है किसी को, एक आदमी को या बहुत सारे लोगों को, या कहीं भी कोई ऐसी घटना घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए, गलत है, दुखदाई है, तो वो उसको पूरा समझने की कोशिश करेगा कि इसका क्या कारण है, और उसके कारण तक जाके उसका निराकरण खोजेगा, उसका उपाय खोजेगा, और उस उपाय को निकालकर और फिर वो समाज के सामने रख देगा कि आप ये कर लीजिए, या अगर वो वहाँ करने की स्थिति में होगा तो वो उसको कर देगा, और सबको बता भी देगा कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी, या आपका ये सुख पैदा हो जाएगा इससे। वो ऐसा बता देता है, ये क्षमता उसमें होती है। और किसी भी समस्या के जड़ तक जाने की, या किसी भी सुख सुविधा को पैदा कैसे हो सकती है उसके जड़ तक जाने की, माने किसी भी विषयों के जड़ तक जाने की जो क्षमता का नाम है, वो है आत्मिक क्षमता, और वो है चेतनात्मक क्षमता। और इसको आत्मिक और चेतनात्मक क्षमता क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, इसके पीछे कारण है। जैसे मनुष्य में सबसे गहरी जो बात है वो ये है, जिसको आप मैं बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। जैसे ये एकदम गहरी बात है, अब इससे और कोई गहरा है नहीं, ये दिस इज द सटलेस्ट थिंग, ये गहनतम चीज है, अब इससे ज्यादा संभव नहीं है। तो जो लोग कोई भी विषयों की गहराई तक जाने की इच्छा रखते हैं, जाने का क्वोशेंट रखते हैं, जाने की क्षमता रखते हैं और जाते हैं, इसीलिए इसको आत्मिक स्तर बोल दिया, इसको चेतन स्तर बोल दिया। माने ये लोग जो बात बता रहे हैं, अब उसके वो बात वहां जाके समाप्त हो जाती है, उसके आगे अब कुछ निकलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आप ढूंढने भी जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो समस्या की वहां जड़ तक चले जाते हैं कि उसके पहले वो समस्या है ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो रही है, वो वहां से पैदा हो रही है, उस जगह पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर वो समस्या जन्म ले रही है, और वहां वो ऐसा समाधान उसका ढूंढ देते हैं कि उस लेवल पर, और वो समाधान अप्लाई करने के बाद वो समस्या पैदा होनी ही बंद हो जाएगी। ऐसे लोग आत्मिक स्तर के लोग होते हैं, चिंतन या ये चेतन स्तर के लोग होते हैं, कॉन्शियस या सोल का क्वोशेंट। तो समाज में इनके लिए क्या जॉब होते हैं, इनके लिए ये जितने भी ऐसे जॉब है, जैसे लीडरशिप का जॉब है, व्यवस्थापक का जॉब है, वैज्ञानिकों का जॉब है, किसी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का जॉब है, ये सब जॉब इनके होते हैं। न्यूज का जॉब है,
मतलब न्यूज का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफ। और इनको हेड ऑफ भी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये हेड की बात है, मतलब अब इससे ज़्यादा और कोई संभावना नहीं होती मनुष्य की, ये इतने तक ही ये क्षमताएं होती हैं। और इसी प्रकार की क्षमताओं की समाज में ज़रूरत होती है, और सारी क्षमताओं की ज़रूरत होती है। अब इसको समझ लें कि इसमें PQ का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी क्षमता है, और CQ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बड़ी क्षमता है। ये विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, जो कोई क्षमता किसी में, कोई क्षमता किसी में होती है, किसी में एक क्षमता होती है, किसी में 2 क्षमताएं होती हैं, किसी में 3 क्षमताएं होती हैं, किसी में 4 क्षमताएं होती हैं। ये बस होती हैं। किसी में एक क्षमता है और किसी में 4 क्षमता है, इससे कोई महान हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बस क्षमताएं हैं बस। और समाज में सभी प्रकार की क्षमताओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें समाज में सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तभी हम सभी प्रकार से सुखी हो सकते हैं। शारीरिक टाइप की क्वोशेंट की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो उसके बिना बहुत सारे काम हैं जो नहीं होंगे ठीक से। मानसिक जो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट है, जो IQ क्वोशेंट है, अगर ये नहीं है तो बहुत सारे काम नहीं होंगे, और बहुत सारी सुख सुविधाओं से बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। वैसे ही इमोशनल क्वोशेंट की बहुत सारी जॉब हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इनके बिना संभव नहीं होंगी, और वो सुख पैदा नहीं होंगे, और वो दुख दूर नहीं होंगे इन लोगों के बिना। और उसी तरह से CQ का के वो जो ज्ञान विज्ञान है, आप समझ सकते हो कि आग की खोज ने कितना, क्या टर्निंग पॉइंट दिया होगा पूरे मनुष्य समाज को। आग की खोज ने, पहिए की खोज ने, कंप्यूटर की खोज ने, मोबाइल की खोज ने, ऑटोमोबाइल की खोज ने क्या टर्निंग पॉइंट दिया होगा। आप सोचिए कितनी सुख सुविधाओं से भर दिया है वैज्ञानिकों ने इस पूरी दुनिया को, माने इस प्रकार की खोजों से भर दिया है। बाकी तो इनको नीचे तक लाने में कितने सारे लोगों का, विभिन्न प्रकार के लोगों का योगदान है। केवल खोजने से कोई चीज़ उपयोगी नहीं बन जाती, उसको उपयोगी बनाने वाले और बहुत सारे स्तर के लोग होते हैं, और सभी को खाना पीना ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर फिजिकल स्तर के लोग ना हो तो वो सब पैदा ही ना हो, तो ये सारे लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो कुल मिला के ये दुनिया एक पूरा ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सभी प्रकार की क्षमताओं की जरूरत होती है, बराबरी से, इक्वली। इसीलिए सभी प्रकार के जो काम हैं उनका इक्वल वेटेज होना चाहिए, समानता होनी चाहिए उसके आउटपुट में। तो अभी जो अर्थव्यवस्था चलती है, अभी जो अर्थशास्त्र चलता है कि किसी को 2 लाख की तनख्वाह और किसी को 2000 भी उपलब्ध नहीं है, ये गलत बात है। ये गलत आधार पर बना हुआ अर्थशास्त्र है। ये जिसने भी ये अर्थशास्त्र बनाया है उसने ये गलती कर ली है कि उसने लोगों की विभिन्न क्षमताओं को उसने छोटा बड़ा करके देख लिया, और उनको छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा मूल्यांकन हो जाए ऐसी व्यवस्था बना दी मांग और आपूर्ति के आधार से, कि भाई जिन क्षमताओं की मांग ज़्यादा है और लोग कम हैं उन क्षमताओं वाले, तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और जिन क्षमताओं वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि फिजिकल क्वोशेंट तो जन्म से मिल जाता है, उसके लिए तो कुछ खास डेवलप नहीं करना पड़ता, इसलिए फिजिकल क्वोशेंट वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती ही है स्वाभाविक रूप से। और उनकी मांग अगर कम होगी तो उनको आप 2000, 4000, 6000 में आप नौकरी करवाओगे। गलत अर्थशास्त्र है, गलत प्रकार का अर्थशास्त्र है। ये गरीबी पैदा करता है, इसकी वजह से दलन होता है, दमन होता है, इसकी वजह से लोग दले जाते हैं, इसकी वजह से कितने सारे लोग अपने आप को दलित अनुभव करने लगते हैं।
इस गलत अर्थशास्त्र की वजह से। ऐसा नहीं कि कोई लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, नहीं, उन सभी लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि ऐसा होने लगता है, क्योंकि सबके अपने परिवार हैं, सबके अपने पेट हैं, सबके अपने बच्चे हैं, और चूंकि फिजिकल स्तर के लोग ज्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है, जब तक ठीक से व्यवस्था नहीं आ जाती। फिर उससे थोड़े कम लोग होते हैं, वो आईक्यू लेवल के लोग होते हैं, तो सीधी सी बात है वो कम ही होते हैं, खासतौर से व्यवस्था खराब हो। जब व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो जितने लगभग एक पूरे समाज में जितने प्रकार के लोगों की जितनी जरूरत होती है उतना उसमें से निकल आता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन सबको समान, सबके श्रमों को, सबकी क्षमताओं का जो मूल्य है समान हो। लेकिन ये बात भी कब समझ में आती है? ये बात भी तभी समझ में आती है जब कोई सीक्यू लेवल का आदमी इस बात को जानकर समझकर समझाता है समाज में, तब दूसरे लोगों को समझ में आती है कि अरे क्या गलती होती चली आ रही है हमारे ही पूर्वजों के द्वारा पीछे से, जिस गलती की वजह से इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे अपराध, इतने सारे दलन दमन, जातियां, धर्म, इतनी सारे युद्ध, इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी सारी हिंसाएं, इतनी मारकाट, इतनी गाली गलौज, इतना सब कुछ कि याद करके भी दिल फटता है, याद करके भी ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये किस पागल ने ऐसी दुनिया बनाई है। ऐसे प्रश्न आने लगते हैं आम आदमी के जीवन में, आम आदमी के अंदर, ये क्या दुनिया है, ये किसने बनाई है। जब उसकी खोज में जाता है कोई आदमी, और अगर खोज पाता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, ये सब अज्ञान की वजह से हो रहा है, किसी ने बनाई नहीं है ऐसी दुनिया, इसके कारण हैं पीछे। उन कारणों को वो जानता समझता है और देखता है कि नहीं, पूर्वजों ने भी जो चीज़ें बनाई वो अज्ञानता में वैसी बना गई, जिनके ये परिणाम आ रहे हैं, बस वो जान नहीं सके। जैसे अभी हम लोग भी कुछ चीज़ों को अभी नहीं जान पा रहे हैं, तो उसका दुख